क्या पढ़ना था आज हम लोगों को? कैंसर पढ़ना था, यानी कैंसर रोग के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले हम समझेंगे कैंसर रोग क्या होता है। आप लोगों ने शुरू से ही सुना होगा कि कैंसर, जैसे कई लोगों के मुख में कैंसर हो जाता है, कई लोगों के ब्लड में कैंसर हो जाता है जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, कई लोगों का फेफड़ा क्या होता है, फेफड़े में कैंसर हो जाता है। कई लोगों को आपने सुना होगा महिलाओं में स्तन कैंसर हो जाता है, अधिकांश महिलाओं को स्तन कैंसर हो जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कई महिलाओं का जो है ना यूट्रस में कैंसर हो जाता है, या ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर क्या है? कैंसर है। आदि जो है क्या है, कैंसर बीमारियां हैं जो अक्सर आज जो है बहुत तेजी से अपना पांव फैला रहा है। अब चूंकि कैंसर होता क्या है, ध्यान देना, कैंसर का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? ऑन्कोलॉजी। अब जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। पहले हम समझेंगे कैंसर होता क्या है। जैसे देखो बेटा, जो हमारा शरीर है ना, इधर ध्यान देना, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है वो क्या हुआ है? छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, और ये सारी कोशिकाएं अपना अपना क्या करती हैं? कार्य करती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे शरीर में, यानी ये सारी कोशिकाएं क्या होती हैं बेटा? जैसे मान लेते हैं ये हमारे शरीर की क्या है? कोशिकाएं। क्या है? कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या कर रही हैं? कार्य कर रही हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर की इन कोशिकाओं में, जो ये कोशिकाएं हैं, इसमें से कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। जैसे मान लो ये बीच वाला जो कोशिका है, ये बीच वाला जो कोशिका को दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला कोशिका क्या हो गया? अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित का मतलब खराब हो गया, और अनियंत्रित होकर अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो जब ये अनियंत्रित हो गई और ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो ऐसे स्थिति में ये जो, यानी सीधी सी बात है कि अनियंत्रित होना यानी ये खराब हो जाता है। कई बार हमारे शरीर की कुछ, किसी भी स्थान की, अब पूरा शरीर ही हमारा किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। अब इसमें से किसी एक शरीर के किसी एक भाग का एक कोशिका क्या हो गया? अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होकर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी ये क्या हो गया? खराब हो गया। अब ये जो इसके आसपास की कोशिकाएं हैं ना, जब ये खराब हो जाती हैं तो अब ये देखते हैं कि ये तो दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे, तो तुरंत जानते हो क्या करते हैं? ये कोशिकाएं इनको मारकर क्या कर जाते हैं? इनको मारकर खा जाते हैं। इनको क्या करते हैं? जो खराब कोशिका है उसको मारकर ये क्या कर देते हैं? खा जाते हैं, इनको खत्म कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं? यहां से नष्ट कर देते हैं। क्या बताया गया कि अगर हमारे शरीर की कोई कोशिका क्या हो जाती है? अनियंत्रित हो जाती है और ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसके आसपास की कोशिकाएं उसे क्या कर देती हैं? मारकर खत्म कर देती हैं। और मार के जब उन्हें खत्म कर देती हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? स्पर्श सदमन कहा जाता है। क्या? अब एक चीज ध्यान रखना, अब हमने क्या बताया कि इनको मार कर खत्म कर देती हैं, लेकिन कैंसर क्या होता है हमको जानना क्या है? कैंसर किसके बारे में जानना है? कैंसर। अब कैंसर में होता क्या है बेटा? अब मान लो कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा? एक जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन। अब ये मान लो कैंसर का रूप कब होता है? आपने तो ये देख लिया, अगर ये कोशिका क्या है, अगर ये कोशिका है, अब ये कोशिका के अंदर क्या हुआ? मान लेते हैं कि ये जो कोशिका है जो खराब हो गई है, क्या हो गई है? खराब हो गई। अगर ये खराब कोशिका है तो हर कोशिका के अंदर एक जीन पाया जाता है, यानी भाई उसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है ना, तो हर कोशिका के अंदर एक जीन होता है, जिस जीन का नाम होता है ऑन्कोजीन। क्या नाम होता है? ऑन्कोजीन। और इसी ऑन्कोजीन से क्या बना है? ऑन्कोलॉजी बना हुआ है। ध्यान रखना,
ऑन्कोजीन। ये देखो, ये समानता जो ये जीन होता है ना, पहले समझो, बाद में आप लोग करना। पहले जो ऑन्कोजीन जो होता है, ये समानता क्या होता है, ये ऑफ रहता है, ये हमेशा क्या होता है, शांत रहता है। ये समानता क्या होता है, ये ऑन्कोजीन क्या होता है, समानता ऑफ होता है। क्या होता है, ऑफ अवस्था में होता है, यानी बंद रहता है। जब ये बंद अवस्था में रहेगा, अगर ये क्या हो गया, अनियंत्रित हो गया, तो इसके आसपास की कोशिकाएं इन्हें क्या करेंगी, मारकर खा जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारक होते हैं, कुछ कारक होते हैं जिसे कार्सिनोजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेन। बताया गया, कुछ कारक होते हैं, कुछ कारक होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेन। ये कार्सिनोजेन होते कौन है बेटा, ये कारक 3 प्रकार के होते हैं। ये कारक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक कारक। पहला क्या होता है, पहला होता है भौतिक कारक। भौतिक कारक जिसको फिजिकल एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और दूसरा होता है केमिकल एजेंट, रसायन कारक। क्या होता है, रसायन कारक, जिसको केमिकल एजेंट कहा जाता है। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल एजेंट। क्या होता है, बायोलॉजिकल एजेंट। ये 3 कारक ऐसे कारक हैं बेटा, ये 3 कारक हैं। क्या हैं, 3 कारक हैं। किसके कारक हैं ये, जो आपको बताया गया, ये 3 कारक ऐसे हैं कि ये तीनों कारक जानते हो क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, ध्यान से देखना। मैंने बताया कि अगर कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें से मान लेते हैं कि कोई कोशिका क्या हो गया, अनियंत्रित हो गया। हमको कैंसर समझना है ना, अगर वो अनियंत्रित हो गया तो आपको बताया गया कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जो है जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन, जिसको ऑन्कोजीन कहा जाता है। और ये ऑन्कोजीन हमेशा क्या होता है, समानता जो है ये आप अवस्था में रहता है, बंद पड़ा रहता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ, उस जीन के अंदर कुछ कारक होते हैं, हमारे कुछ बाहरी कारक होते हैं, जैसे जिनको कार्सिनोजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेन। ये कार्सिनोजेन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल, और एक होता है केमिकल, और एक होता है बायोलॉजिकल एजेंट। अब देखो, ये जो है ना, ये क्या करेंगे, ये तीनों कारक क्या करते हैं, अगर इन कारक जो है इन कोशिकाओं के संपर्क में आ गया तो ये कोशिकाएं जो आप थी वो क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। अब देखो वो कारक तीनों कौन कौन है, जैसे फिजिकल जो है ना, फिजिकल में बताया जा रहा है, जैसे अगर इन कोशिकाओं का संपर्क किससे हो गया, एक्स किरणों से हो गया। किससे हो गया, एक्स किरणों से हो गया, गामा किरणों से हो गया, पराबैंगनी किरणों से हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, जो आप पढ़े थे वो क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। दूसरा जो है रसायन कारक। रसायन कारक जो है, रसायन कारक का मतलब है जैसे तंबाकू, लोग तंबाकू खाते हैं ना, जैसे गुटखा खाते हैं, ये क्या नाम है, सुरती खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पान वगैरह खाते हैं, तो उसमें तंबाकू की मात्रा होती है ना, तो तंबाकू भी इन कोशिकाओं को क्या कर देती है, जो आप अवस्था होती है उसको ऑन कर देती हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जानते हो क्या आता है, जैसे ह्यूमन टी लिम्फोसाइट जो है ना, ह्यूमन जो है
जैसे ह्यूमन टी लिम्फोसाइट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो जो वहाँ पे जो वायरस होता है, एक वायरस होता है जिसको कहा जाता है HTLV। क्या कहा जाता है? HTLV। ये वायरस जब टी लिम्फोसाइट से क्या होता है, संपर्क में आ जाता है, तो इसके कारण भी ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, आपसे ऑन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऑन हो जाती हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ये वाला जो होता है ना, जिसको क्या कहा जाता है, HTLV। क्या कहा जाता है? HTLV। अब ये किससे? ह्यूमन टी लिम्फोसाइट से, टी लिम्फोसाइट से जब ये संपर्क में आ जाते हैं, तो समझिए ना, ये अगर संपर्क में आ गए तो भी ये क्या हो गया, ऑन हो गया। और इसके ऑन होने से जानते हो मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर। ठीक है ना, जिसे लुकेनिया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर को लुकेनिया कहते हैं। लुकेनिया कहते हैं। ठीक है ना। अब बात यहां तक, अब हम आते हैं, हमने कारक को तो समझ लिया कि ये 3 कारक हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑन्कोजीन होता है, जो किस अवस्था में होता है? ऑफ अवस्था में होता है। अगर इनके संपर्क में आता है तो ये क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। अब ऑन होगा तो क्या होगा? जब तक ऑफ था तो उसके आसपास की कोशिकाएं उसे क्या कर रही थी? मारकर खा जा रही थी, खत्म कर दे रही थी। अब जैसे ही ये संपर्क में आएगा ना, इनके किसी भी संपर्क में अगर आ गया तो ये जानते हो क्या करेगा? अपने ऊपर एक प्रोटीन का आवरण बना लेता है। ऐसे क्या कर लेता है? एक आवरण बना लेता है। अब ये जो आवरण होता है, ये मान लो इसके ऊपर एक कौन सा आ गया? एक आवरण आ गया। क्या आ गया? आवरण। अब ये जो आवरण, ये ऐसा आवरण होगा, ये प्रोटीन का आवरण होगा। किसका आवरण होगा? प्रोटीन का। ये एक प्रकार का आवरण चल गया ना। अब ये आवरण जब ये बना लेगा, जब ये आवरण बन जाएगा तो जानते हो क्या होगा? अब जो इसके आसपास की कोशिकाएं हैं ना, इसे मारकर खा नहीं पाएंगे, यानी अब इसको ये लोग नष्ट नहीं कर पाएंगे। जब ये नष्ट नहीं होगा तब क्या होगा? यानी ये उत्पाद बनाएगा और प्रोटीन का लेवल इस पे, यानी एक उत्पाद बनाएगा और प्रोटीन का आवरण इस पे क्या कर लेगा? चढ़ा लेगा। अब जो है ना, जब ये आवरण बन गया, जब ये आवरण बन गया तो आसपास की कोशिकाएं इन्हें मारकर खत्म नहीं कर पाएंगे। तो यहां आप लिख सकते हो कि आसपास की कोशिकाएं, आसपास की कोशिकाएं मार नहीं पाएंगे। तो एक चीज तो आपने देख लिया कि जैसे ही ऑन हुआ तो पहला समस्या क्या आया? पहला समस्या क्या आया कि जैसे ही ऑन हुआ तो इसने अपने ऊपर क्या किया? एक प्रोटीन का परत चढ़ा लिया, जिससे आसपास की कोशिकाएं अब इसे मार नहीं पाए। अब ये क्या करेंगे? अब ये कोशिकाएं जो है ना, अब ये कोशिकाएं जो होंगी, ये अपनी संख्या को बढ़ा, अब मान लो कि खराब कोशिका था ना, अब ये क्या करेगा? ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा। क्या करेगा? अपनी संख्या को बढ़ाएगा। ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? तो ये जानते हो क्या करेगा? संख्या बढ़ाने के लिए जो इनका जो पोषण तत्व है ना, इनका जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं क्या है, ठीक है, उन कोशिकाओं का जो पोषण मिलता है जिससे वो जीवित रहते हैं, उनकी क्या करेगा? पोषण को खुद ही ले लेगा और अपना क्या करेगा? अपनी संख्या, अब जैसे उनका पोषण ले लेगा और अपना वृद्धि करने लगेगा। तो जब पोषण इनको नहीं मिलेगा तो ये क्या होंगी? मरती जाएंगी, खराब होती जाएंगी। और जितने खराब होंगे इन सबको क्या करेगा? अपने साथ जोड़ता जाएगा। क्या करता जाएगा? जोड़ता जाएगा। क्या करेगा? ऐसे कोशिकाओं को क्या करेगा?
जोड़ता जाएगा। अब ये संख्याओं को जोड़कर ये क्या बना लेगा? समूह बना लेगा। क्या बना लेगा? समूह बना लेगा। ध्यान रखना, जब ये खराब कोशिकाओं का एक क्या बन जाएगा? समूह बन जाएगा। ये सारी कोशिकाएं कैसे होंगी? खराब कोशिका के समूह है। क्या है? खराब कोशिका की समूह। आपने क्या देखा यहां पे कि इन सारे कोशिकाओं ने क्या किया, यानी एक कोशिका खराब हुआ और उसने क्या किया, जब ऑन्कोजीन उसका क्या हो गया? ऑन हो गया। तो ऑन होने के बाद से इसने अपने ऊपर एक क्या किया? प्रोटीन का आवरण चढ़ा लिया, जिससे आसपास की कोशिकाएं अब इसे मारकर नहीं खत्म कर पाएंगी। ऐसे स्थिति में ये क्या करेगा कि जो आसपास की कोशिकाओं को जो पोषण मिल रहा था, उस पोषण को क्या करेगा? खुद ही लेकर और अपना वृद्धि करेगा। जब अपना वृद्धि करेगा तो अपना तो विकास करेगा, लेकिन इनका पोषण क्या कर देगा? खत्म कर देगा। स्वस्थ कोशिकाओं को क्या कर देगा? उनकी पोषण को खत्म कर देगा, जिससे अब इनको पोषण नहीं मिलेगा तो ये खराब होने लगेंगी। और इन सारे खराब कोशिकाओं को अपने साथ जोड़ जोड़ के क्या करेगा? एक समूह बना लेगा। क्या कर लेगा? खराब कोशिकाओं का एक समूह बना लेगा। अब जो ये खराब कोशिकाओं का समूह बनता है ना बेटा, जैसे यहाँ पे देखो एक समूह बना है ना, ये जो खराब ये सारी कोशिकाएं कैसी है? खराब। तो इन खराब कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ध्यान देना, ये जो खराब कोशिकाओं के समूह है, इनको कहा जाता है आबूर्द। क्या कहा जाता है? आबूर्द कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आबूर्द। आबूर्द कहा जाता है या ट्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूमर। ध्यान रख लेना, इन्हें क्या कहा जाता है? आबूर्द या ट्यूमर। तो अगर अब आपसे कोई पूछा, कहीं सवाल में आ जाता है कि आबूर्द किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? जो खराब कोशिकाओं का समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आबूर्द और ट्यूमर। अब आप लोगों ने सुने ना कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, या आपके कहा जाता है कि पेट में एक ट्यूमर बन गया है। ट्यूमर का नाम सुने हो आप? उसे ट्यूमर को क्या कहता है हिंदी में? आबूर्द कहा जाता है। नहीं लोग कहते हैं कि अरे उनके पेट में एक ट्यूमर बन गया है। ट्यूमर क्या है? आबूर्द है। और वही जो है ना, अब ये आबूर्द जो है दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, ये जो आबूर्द होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ और उसके बाद से आप लोगों को जो है तब मैं इसका बताता हूँ। ध्यान देना, बताया गया कि जो मानव शरीर है बेटा, मानव शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उसमें सारी कोशिकाएं अगर ठीक तरह से काम कर रही हैं तो सब ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश हमारे शरीर की कोई कोशिका क्या होने लगती है? खराब हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। क्या हो जाती है? अनियंत्रित हो जाती है। जब वो अनियंत्रित होती है तो उस समय होता क्या है? उसके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है। जैसे वो खराब होगी तो आसपास की कोशिकाएं उन्हें देखेंगी कि अरे ये तो खराब हो गया, तो वो तुरंत जो है ना हमारे शरीर की कोशिकाएं उन्हें ही खत्म क्या करती हैं? मारकर खत्म कर देती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर जो है एक जीन पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ऑन्कोजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोजीन। ये ऑन्कोजीन जो है समानता हमेशा ऑफ रहता है। क्या रहता है? ऑफ रहता है। एक कारक है जिसको कार्सिनोजन कहा जाता है। क्या कहता है? कार्सिनोजन। ये कार्सिनोजन तीन प्रकार के होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, रासायनिक कारक होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। अब बताया गया कि भौतिक कारक, जैसे मान लो भौतिक कारक जैसे पराबैंगनी किरणों का पड़ना शरीर पर, या एक्स किरणों का पड़ना, या आपको बताया गया गामा किरणों का हमारे शरीर पर पड़ना, यानी हमारे कोशिकाओं पर पड़ने से ये जो ऑन्कोजीन है जो आप अवस्था में रहता है वो क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। या मान लो कि केमिकल, अब केमिकल में आपको बताया गया था जैसे तंबाकू के धुएं हैं, क्या है? जिसमें क्या होता है? निकोटीन होता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ये निकोटीन जानते हो क्या करता है? ये इनको ऑन कर देता है,
ये ऑन्कोजिन जो आप अवस्था में रहते हैं ये क्या कर देता है, जैसे जो गुटखा उटका पान उन खाते हैं ना या सिगरेट वगैरह पीते हैं तो ये क्या कर देता है, इस जिन को ऑन कर देता है। जैसे ये जिन ऑन होगा तो ये जिन ऑन होगा तो जानते हो क्या करता है, जब ये ऑन होता है तो पहले सोया रहेगा, जब तक सोया रहेगा तो इसे कोई मार के खत्म कर देगा। जैसे ये ऑन हो गया ना, जब अपनी आंखें खुलेगा तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाता है। क्या बनाता है, सुरक्षा कवच। वो किसका बनाता है, एक प्रोटीन का आवरण से अपने आप को क्या कर लेता है, घेर लेता है। जब ये प्रोटीन का आवरण से घेर लेता है तो आसपास की कोशिकाएं अब इन्हें मारकर खत्म नहीं कर पाती। जब ये खत्म नहीं कर पाती हैं तो अब क्या करता है, एक तो आवरण बना लिया, दूसरा इनके पोषण को, जो इनका पोषण आता है ना, उन्हें छीनकर अपने आप को फायदा उठाने लगता है। अब भोजन उनके पास जाने नहीं देता और अपने ही पूरा लेता है। तो ये लोग क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। मरकर क्या होते हैं, खराब होते हैं। अब इन जितने भी खराब होते हैं सबको अपने साथ क्या करता है, जोड़ता जाता है, जोड़ जोड़ के। और इसने क्या किया कि एक खराब कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है। उस समूह को हम क्या कहते हैं, खराब कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे आबुर्द या ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आबुर्द और ट्यूमर कहते हैं। अब ये जो ट्यूमर होता है ये निम्न दो प्रकार का होता है। ट्यूमर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखते हैं बेटा, मैंने बताया जो ये आबुर्द है बेटा, आबुर्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है सुदम आबुर्द और दूसरे क्या कहता है, दुर्दम आबुर्द। देखो जो सुदम आबुर्द होता है बेटा, ये जो है जानलेवा नहीं होता है। पहला तो जो ये होता है ये जानलेवा नहीं होता है। क्यों जानलेवा नहीं होता है, तो इसमें जो होता है ना, जो ये ट्यूमर बनता है, तो ये ट्यूमर क्या है, जैसे मान लेते हैं ये जानलेवा क्यों नहीं होता है। जैसे मान लो ये एक ट्यूमर है, क्या है, ये एक ट्यूमर है। अब इस ट्यूमर के अंदर मान लो कि ये पूरी कोशिकाएं हैं, क्या है, कोशिकाएं हैं। ये क्या है, खराब कोशिकाएं है ना, ये क्या है, खराब कोशिकाएं। तो ये खराब कोशिकाएं क्या होती हैं, ध्यान देना, ये खराब कोशिकाएं यहीं तक सीमित रह जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती है। जैसे ये जितने भी खराब कोशिकाएं हैं ना, ये यहीं तक क्या हो जाएंगी, सीमित रह जाएंगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। जिसके वजह से आपको बताया गया कि जो सुदम आबुर्द है, जो ये ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक सुदम आबुर्द होता है। तो इसमें जो ट्यूमर बनता है, मान लो कि आपके किसी हिस्से में ये ट्यूमर बना, आपके शरीर के किसी हिस्से में ये ट्यूमर बना, तो ये ट्यूमर बनके यहाँ की जो खराब कोशिकाएं है ना, ये बनकर वहीं तक क्या हो जाएंगी, सीमित रह जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वहीं तक सीमित रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ी। ये यहीं तक क्या हो गई, सीमित रह गई, आगे नहीं बढ़ी। तो ये जानलेवा, इसकी वजह से क्या होता है, जानलेवा नहीं होता। क्या होता है, जानलेवा लेवा नहीं होता है। यानी ये बहुत खतरनाक नहीं होता है। इसे काट कर क्या किया जा सकता है, डॉक्टर इसे काट कर क्या कर देगा, निकाल देगा, ये क्या हो जाएगा, फिर आप सही हो जाओ। तो ये जानलेवा नहीं होता है। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि ट्यूमर दो प्रकार का हमारे शरीर में होता है। एक ट्यूमर होता है सुदम आबुर्द और दूसरा क्या होता है, दुर्दम आबुर्द। जो सुदम आबुर्द होता है इसमें क्या होती है, जो ट्यूमर का निर्माण होता है, ये एक कोशिकाएं जहां अपना ट्यूमर बनाती हैं वो वहीं तक क्या होती हैं, सीमित रहती हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इन्हें डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी के माध्यम से इसे काट कर क्या कर देता है, निकाल देता है। फिर वो रोगी क्या हो जाता है, कैंसर से मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, जो दूसरा होता है दुर्दम आबुर्द जो होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है बेटा, ये खतरनाक होता है। ये क्या करता है, जैसे यहां पर जो आप देख रहे हो ना, यहां का जो ट्यूमर होता है, यहां पे जो ट्यूमर बनता है बेटा, मान लो यहां पे जो ट्यूमर बना, अब यहां पर जो ट्यूमर बना, ये ट्यूमर क्या करेगा, मान लो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ट्यूमर बन रहा है, यहाँ पे सब खराब कोशिकाएं हैं। ट्यूमर का मतलब ही क्या है, खराब कोशिकाओं का इकट्ठा हो जाना, समूह, यही ना। तो ये कोशिकाएं क्या होंगी, यहाँ पे मान लो कि खराब है, अब ये यहीं पर नहीं रुकती हैं, यहाँ से कुछ क्या होती हैं,
बाहर की तरफ निकलना चालू कर देती है, ये बाहर की तरफ क्या हो गए, निकल जाएंगी। जब ये कोशिकाएं क्या होंगी, यहां से खराब कोशिकाएं जब बाहर निकलती हैं और बाहर निकल के एक भाग से क्या होती हैं, दूसरे भाग में पहुंचती हैं। अब ये दूसरे भाग में जब यहां से निकल कर, यहां से मान लो ये दूसरे भाग में निकली और दूसरे भाग में पहुंचकर ये दूसरे कोशिकाओं को क्या करेंगी, दूसरे कोशिका को खराब करने लगेंगी। क्या करेंगी, कोशिका को खराब करेंगे। यानी यहां से निकलकर अपने स्थान से बाहर निकलेंगे और वहां बाहर निकलकर ये क्या करेंगी, ये जाकर दूसरे कोशिकाओं को क्या करने लगेंगी, खराब करने लगेंगी। ये खराब करती कैसे हैं, तो देखो खराब करने के पास क्या होता है, इनके पास तो एक सुरक्षा कवच होता है, किसका, एक आवरण होता है जो प्रोटीन का, बेटा ये प्रोटीन ओढ़े रहती हैं। और मान लो कि यहां से, अब यहां से निकल के यहां आ गया या यहां से निकल के यहां आ गया पेट के पास, तो ये क्या करेगा, अब पेट के पास, पेट के अंदर गया तो वहां पर जाने के बाद से ये एक आवरण रखेगा। अब ये आवरण में क्या करेगा, जो इनका पोषक तत्व आ रहा है, ब्लड के साथ पोषक तत्व आ रहा है ना, और जो पोषक तत्व आ रहा है, जो ऑक्सीजन आ रहा है, उन सब को खुद ही ले लेगा और हमारे वहां के जहां पे ये पहुंचा वहां के कोशिकाओं को पाने नहीं देगा। जब उनको पोषक तत्व नहीं मिलेगा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज को अगर पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा। आपको खाना ना खिलाया जाए, आपको ऑक्सीजन ना दिया जाए तो आप जिंदा रहोगे। तो इसी तरह से उन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए किसकी, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन सारे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ये क्या कर लेता है, खुद ही ले लेता है। अब इनके आसपास की जो कोशिकाएं हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये कोशिकाएं हैं, इनको जब क्या हुआ, पोषक तत्व नहीं मिला तो ये कोशिकाएं क्या होंगी, मरेंगे कि नहीं मरेंगी, खराब होने लगेंगी ना। अब ये खराब हो गई, अब यहाँ ये खराब था ही, अब इनको भी क्या कर दिया, खराब कर दिया। अब ये कोशिकाएं और आगे बढ़ी तो क्या हुआ, वहां के कोशिकाओं को खराब करेंगी। ऐसे आगे बढ़ बढ़ के सारी कोशिकाओं को क्या करेंगी, खत्म करते जाएंगी। और ऐसा एक समय आएगा कि ये पूरे शरीर में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, या एक पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएंगी, जिस भाग को संक्रमित करेंगी उधर का क्षेत्र क्या कर लेंगी, ये पूरा अपना राज स्थापित कर लेंगी। और ये जो है जब ये पूरी फैल जाती है तो इसको कहा जाता है मेटास्टेसिस। क्या कहा जाता है, जब ये किसी क्षेत्र में पूरा अपना पांव फैला लेती हैं और पूरे कोशिकाओं को क्या कर लेती हैं, संक्रमित कर देती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस। क्या कहा जाता है, लिख लेना, मेटास्टेसिस। और इसे ही हम क्या कहते हैं, कैंसर रोग कहते हैं। बात समझ में आई, इसे ही हम क्या कहते हैं, कैंसर रोग कर देते हैं। अगर पैर में लग गया है तो यहाँ अगर नीचे, यहाँ आपका कहीं नीचे एड़ी पर हुआ, अब वहां से ये फैलना चालू करेगा। अगर समय से अगर इस वहां का भाग पूरा काट के नहीं निकाला गया तो जानते हो क्या होगा, वहां से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, आपके पूरे पांव में फैल जाएगा। इसीलिए कई कई लोगों को देखते हो ना कि अगर समय से पता चल जाता है तो उतना पैर काट कर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। देखिए ना, तो आपने क्या सुना, एक बार दोबारा सुन लेते हैं। मैंने बताया कि हम जो ट्यूमर का निर्माण होता है, जो कोशिकाएं क्या करती हैं, खराब कोशिकाओं को क्या करते हैं, इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या बन जाता है, समूह बनाती हैं, उसको ट्यूमर कहा जाता है। ये ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक क्या होता है, सुदम अवुर्ध, और दूसरा क्या होता है, दुर्दम अवुर्ध। जो सुदम अवुर्ध होता है, जो ये ट्यूमर होता है, ये जहां पर ये क्या होता है, रहता है, वहीं तक क्या हो जाता है, सीमित रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए घातक नहीं होता है। इसे काट कर निकाल दिया जाता है और ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन ये जानलेवा नहीं होता है। लेकिन जो दुर्दम अवुर्ध होता है, ये जानलेवा होता है। जानलेवा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये जहां पर ये ट्यूमर होता है ना, वहां से निकलकर दूसरी कोशिकाओं तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, और पहुंचकर वहां की कोशिकाओं को क्या कर देता है, खराब कर देता है। कैसे खराब करता है, तो मैंने बताया कि उनके पोषक तत्वों को लेकर अपना क्या कर लेता है,
पोषण प्राप्त करता है, जिससे वो क्या हो जाती हैं, खराब होती जाती हैं, खराब होती जाती हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़कर और आसपास के सारे कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। और यही क्या कहलाता है, कैंसर रोग कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो कैंसर क्या है? अब जो है कैंसर में, कैंसर रोग के लक्षण क्या है? अगर किसी को कैंसर हो गया तो इसका लक्षण क्या है? तो हम देखते हैं बेटा लक्षण, क्या देखेंगे, लक्षण इसका, कैंसर रोग का लक्षण क्या है। तो देखो लक्षण में आप लिख सकते हो, इसके लक्षण निम्न है। जैसे शरीर में अनियंत्रित गांठ बनना, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में अनियंत्रित क्या बनने लगते हैं, गांठ। कई बार नहीं देखते हो शरीर में कहीं कहीं गांठ बन जाता है, तो गांठ क्या है, एक प्रकार का ट्यूमर है। कहीं भी शरीर के किसी भाग में गांठ आपको दिखाई देता है तो उसे तुरंत डॉक्टर से अभी आपको जाकर क्या करना चाहिए, जांच करा लेना चाहिए। तो पहला क्या होता है कि शरीर में अनियंत्रित क्या गांठ का बनना, सफेद रंग का दाने उत्पन्न होना, शरीर में सफेद सफेद दाना होना, शरीर का वजन कम होते जाना, ये क्या है, कैंसर के लक्षण हैं। अब कैंसर का पता कैसे चलता है? तो कैंसर का पता जो है कैसे लगाया जाता है? तो कैंसर को पता लगाए जाने का निम्न तरीका है। पहले आपने लक्षण देख लिया। लक्षण में क्या बताया गया कि मान लो कई बार हमारे शरीर में मासा बन जाता है ना, तो मासे को भी जांच किया, उसमें से बराबर अगर पानी वानी पंचा आ रहा है तो आपको उसको क्या करना चाहिए, जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि वो किसका रूप धारण कर रहा है, वह एक ट्यूमर है। और धीरे धीरे वो ट्यूमर किस में बदल जाएगा, अगर वो पूरे शरीर में, अगर मान लो ये वाला होगा दुर्दम आबुल, तो उसे काट कर क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ये सुदम वाला है, अगर ये है तो उसको समय से इलाज नहीं हुआ, अगर लास्ट स्टेज पे पहुंच गया तो कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि इसको पता कैसे लगाया जाता है। देखो बेटा, कैंसर का पता कैसे लगाते हैं, कैंसर का पता कैसे लगाते हैं बेटा? तो कैंसर का पता लगाने के लिए कुछ जो है तरीके हैं, जैसे बायोप्सी है, इमेजिंग टेक्निक है, यूज ऑफ एंटीबॉडी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। देखते हैं बायोप्सी क्या है। देखो, बायोप्सी का मतलब होता है जीवति परीक्षण। क्या होता है, जीवति परीक्षण। जीवति परीक्षण का मतलब क्या है? जीवति यानी जीवित ऊतकों, जैसे बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं ना। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, ऊतक। तो ये बताओ, ये समूह ही है ना। तो इसमें क्या होता है, बायोप्सी में होता क्या है कि जो डॉक्टर होते हैं ना, शरीर के जिस भाग पर उन्हें कैंसर का शक होता है, जैसे मान लो कि कोई गिल्टी निकल गया, गिल्टी यानी ट्यूमर जैसे दिख रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस भाग को क्या करेगा, काटेगा। क्या करेगा, काटेगा। यानी छोटा सा टुकड़ा उसका काट लेगा, छोटा सा टुकड़ा। मान लो कहीं भाग यहाँ पे दिख रहा है, उसमें छोटा सा भाग काट कर क्या करेगा, उसे उसका अध्ययन करता है। नहीं होता है कि कुछ देखना ऑपरेशन से पहले कुछ घाव वगैरह होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं अभी हम पहले इसका जांच कराएंगे, उसको कटवा कर क्या करते हैं, अपने यहाँ मुंबई भेजते हैं जांच के लिए। देखते हो ना? तो जब जांच में जाता है तो उस पर डॉक्टर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि शरीर के जिस भाग पर शक होता है, डॉक्टर उसका छोटा सा टुकड़ा काट कर और उस पर जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं, या जीवति परीक्षण कहते हैं। जैसे मान लो शरीर पर अगर आपके मासे हैं, मासे से हमेशा क्या हो रहा है, हल्का हल्का पानी आ रहा है, तो डॉक्टर को शक होगा तो उसका छोटा टुकड़ा काट कर क्या करेगा, लैब में परीक्षण के लिए भेज देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। दूसरा होता है इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक क्या है बेटा, जैसे आजकल देखना
कि जैसे मान लो कि शरीर के कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनको पेट के अंदर है तो पेट के अंदर काटा जा सकता है, जो शरीर के अंदर है, जो बाहर है डॉक्टर उसे तो काट कर जांच करने के लिए भेज देगा, लेकिन जो शरीर के अंदर है जिसे काटा नहीं जा सकता तब क्या करेगा, तो वहां पर जो है इमेजिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसमें इमेजिंग टेक्निक में कौन कौन आता है, एमआरआई, यानी एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनके अंतर्गत बॉडी में जो इंटरनल पार्ट है, जो आंतरिक भाग है, उसे हम 3D इमेज के माध्यम से अध्ययन करते हैं। मान लो कि वो क्या करेगा, अब मस्तिष्क में ट्यूमर हुआ है तो मस्तिष्क को काट के निकाला जा सकता है, वो काट नहीं पाएगा तो वो क्या करता है, सीटी स्कैन वाले मशीन में डालता है और उसका वो क्या करता है, सीटी स्कैन एक बड़ा सा फोटो 3D में एकदम क्लीन दिखाने वाला वो क्या करता है, एक तस्वीर देता है। या मान लो आपके शरीर में एमआरआई होता है, आप शरीर के अंदर है या हड्डियों के अंदर है, तो एमआरआई के माध्यम से एक फोटो मिलता है, उस फोटो पर क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, इमेजिंग टेक्निक कहलाता है। बात समझ में आ गई, बायोप्सी समझ में आया कि उसमें काट के भेजा जाता है, दूसरा किसके माध्यम से किया जाता है, सीटी स्कैन या एमआरआई के माध्यम से किया जाता है। तीसरा जो है तीसरा है यूज ऑफ एंटीबॉडी। पहले यूज ऑफ एंटीबॉडी, देखो एक जो है डॉक्टर क्या करता है, एक प्रकार का एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी एक जो है कृत्रिम एंटीबॉडी तैयार की जाती है, और जो कृत्रिम एंटीबॉडी तैयार की जाती है उसे हम क्या करते हैं, तैयार करके, और उससे जानते हो क्या किया जाता है, मान लो कि कोई व्यक्ति है, जैसे शरीर के किसी भाग से ये ऐसा एंटीबॉडी बनाया जाता है कि मान लो कि उसको डाउट यहाँ होता है, जैसे डाउट है कि यह व्यक्ति क्या हुआ कि यहाँ पर ये रोग है, तो डॉक्टर क्या करेगा कि एक कृत्रिम एंटीबॉडी बनाएगा, और जहाँ पर ये कोशिकाएं क्या हैं इस तरह से खराब उसे लग रहा है, तो इंजेक्शन के माध्यम से इस एंटीबॉडी को वहां पर क्या करेगा, भेजेगा। अगर ये एंटीबॉडी यहाँ पहुंचकर, वो ऐसा एंटीबॉडी है, अगर ये एंटीबॉडी यहाँ पहुंचकर क्या हो गया, अगर इससे जुड़ गया, ये एंटीबॉडी बनाया गया है इसके खिलाफ कार्य करने वाला, अगर ये इससे जुड़ जाता है तब तो डॉक्टर ये मान लेता है कि हाँ ये क्या है, ये कैंसर रोग है। अगर नहीं जुड़ता है तो डॉक्टर मानता है कि ये कैंसर रोग नहीं। और चौथा है मालिक्यूलर, यानी मालिक्यूलर का मतलब होता है कण, अणु, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है, इसमें उत्तक के जो हमारे उत्तक हैं, जो उसके जीन हैं वो कण के रूप में होते हैं, यानी छोटे टुकड़े के रूप में होते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, उन उत्तकों का क्या किया जाता है, अध्ययन से कैंसर का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि कैंसर का पता लगाने के ये 4 क्या हो गए, तरीके हो गए, या उपकरण कर सकते हो कि जिसके माध्यम से कैंसर क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। अब हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है। हमने पहला देख लिया कि कैंसर रोग कैसे होता है, कैंसर होता क्या है, तो भाई हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं, और नियंत्रित होकर और वह और कोशिकाओं को क्या करने लगती हैं, खराब करने लगती हैं। अब सीधी सी बात समझ जाओ कि कैंसर है क्या, कि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं, यानी एक कोशिका क्या हुई, खराब हुई, और अन्य कोशिकाओं को क्या करती जा रही है, खराब करती जा रही है, खराब करती जा रही है, तो वही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। क्योंकि एक इसमें बताया गया ये ट्यूमर होता है, 2 प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है, एक नुकसान पहुंचाता है और क्या करता है, एक तो वहीं पर रुक जाता है और एक क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है और कोशिकाओं को खराब करता जाता है। तो जो ज्यादा कोशिकाओं को खराब करने लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। हमने कैंसर का लक्षण देख लिया, हमने कैंसर का पता कैसे किया जाता है ये हमने कर लिया। अब हम जानेंगे कैंसर का क्या, जो कैंसर है उसका जो है उपचार क्या है, ठीक है ना, ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। बेटा कैंसर का उपचार क्या है, क्या देख रहे हैं, कैंसर का उपचार। देखो कैंसर के उपचार जो इसका ट्रीटमेंट है वो 4 तरीके से किया जाता है। पहला होता है
रेडियोथेरेपी। क्या होता है? रेडियोथेरेपी। दूसरा होता है केमोथेरेपी। क्या होता है? कीमोथेरेपी। और तीसरा होता है इम्यूनोथेरेपी। और चौथा होता है सर्जरी। क्या होता है हम देखते हैं। पहले रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी से आपको एक शब्द मिल रहा है, रेडिएशन। क्या मिल रहा है? रेडिएशन। यानी रेडिएशन का मतलब क्या है? ये बड़ा खतरनाक होता है। ये बेचारे जो कैंसर के रोगी होते हैं ना, ये बड़ा ही घातक होता है। इसमें होता क्या है कि रोगी के जो भाग जहां पर कोशिकाएं क्या हुई हैं, खराब हो रही हैं, वह जहां पे कैंसर का रोग पहुंचा हुआ है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, लेजर के माध्यम से, वो क्या करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जैसे लेजर से क्या करेगा, रेडियो एक्टिव किरणों को क्या करेगा, निकालेगा, और उस भाग पर जहां पे कोशिकाएं खराब हो रही हैं, उस लेजर से उसे क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ये बड़ा ही दर्दनाक होता है, आसान नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, लेजर के माध्यम से, यानी रेडिएशन के माध्यम से, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के माध्यम से उन कोशिकाओं को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। जहां पे कोशिकाएं खराब हुई हैं, उस लेजर के माध्यम से उसे क्या किया जाता है, खराब किया जाता है, खत्म किया जाता है। यानी जहां पर जो है ट्यूमर का निर्माण हो रहा है, मान लो कि आपके पेट के अंदर ट्यूमर बन रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, लेजर से उसे क्या करेगा, उन कोशिकाओं को, उस ट्यूमर को क्या करेगा, तोड़ने का कार्य करेगा। दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होता है, यानी कीमो बना है केमिकल से। किससे बना है, केमिकल से। ध्यान रखना, आप लोग देखे हो कि जब कैंसर के मरीज को लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं कीमो चढ़वाने, कीमो बार बार चढ़ता है। ये इतना हार्ड होता है बेटा कीमो, कि जब ये इतना हार्ड होता है कि जब मरीज को ये क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी कराई जाती है, तो उसका पूरा बाल उसकी गर्मी से क्या हो जाती है, गिर जाती है। देखना कैंसर के रोगियों का बाल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो क्यों होता है, कीमोथेरेपी की वजह से होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें विशेष प्रकार के रासायनिक प्रयोग में लिए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों को क्या किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, और इसके दुष्ट, यानी उस रासायनिक पदार्थ के दुष्ट प्रभाव से रोगी के बाल क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है इम्यूनोथेरेपी। ठीक है ना। इम्यूनोथेरेपी यानी जानते हो कि एक विशेष प्रकार का क्या बनाया जाता है, जो वहां पर उन कोशिकाओं को जो नष्ट कर रहा है, उनको मारने के लिए एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, और इंजेक्शन के माध्यम से उस एंटीबॉडी को डाला जाता है, जिससे जो खराब कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और दूसरे कोशिकाओं को खत्म न कर पाए। ठीक है ना। तो ये होता है। और चौथा होता है सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है कि जिस भाग में कैंसर होता है, उस भाग को डॉक्टर क्या करता है, काट कर निकाल देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि किसी महिला का स्तन कैंसर हो गया। महिलाओं में आजकल सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर कौन सा है, स्तन कैंसर। तो अब स्तन कैंसर हो जाता है, तो महिलाओं का स्तन ही काट कर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आजकल महिलाओं में सबसे ज्यादा जो है यूट्रस कैंसर हो रहा है। बच्चेदानी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, उसमें कैंसर हो जा रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, उस बच्चेदानी को ही काट कर निकाल देता है। आदि जो है, यानी मासा हो गया, कैंसर के रूप में, मासा के रूप में क्या हुआ, वहां पर क्या बन गया, गांठ बन गया। उस गांठ को ही काट कर क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो ये क्या कहलाएगा, सर्जरी कहलाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया कैंसर में क्या क्या देख लिया, कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर का निर्माण, कैंसर होता क्या है, उसके बताया गया कैंसर का लक्षण क्या है, कैंसर का पता कैसे किया जाता है, और मैंने बता दिया कि कैंसर के उपचार में क्या अपनाया जाता है। ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है ना। अब अगला हम पढ़ेंगे सीधे ड्रग्स, स्मोकिंग और एल्कोहल। ठीक है, मौका मिलता है पढ़ा।